सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 43 तक पहुंच चुकी है। 22 महिलाएं और 21 पुरुष इसमें शामिल हैं जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। तो एक बार फिर इस महामारी की मार जो है वो झेलने के लिए भारत मजबूर हो चुका है, क्योंकि लगातार यहाँ पर एक के बाद एक मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लगातार ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है और बड़े अफसोस की बात है ये कि किस तेजी के साथ ये आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में हर किसी को, भारत की जनता जानती है कि किस तरीके से इस महामारी से, कोरोना से खुद को बचाना है। क्या वो जरूरी कदम हैं जो उठाने हैं। बस अगर आपको जागरूकता खुद में लानी है, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना है और इन महत्वपूर्ण कदमों का अब ये वक्त आ चुका है उठाने का कि जो आप कोरोना महामारी से लड़ सकें, इसको फैलने से रोक सकें। क्योंकि एक बार फिर ये आंकड़े आसमान छुएं, उससे पहले हम लोगों को सजग होते हुए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। घरों से जब निकलें तो मास्क लगाकर ही निकलें, ज़रूरी काम हो तभी अपने घरों से निकलें। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सजग रहने की ज़रूरत है। भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें। खासा ध्यान अपने घर में मौजूद बुजुर्गों का रखें, बच्चों का रखें, प्रेग्नेंट महिलाओं का रखें। और ऐसे में ये ज़रूरी कदम अगर आप उठाते हैं तो बेहद ज़रूरी होगा ये कि आपका एक बड़ा योगदान जो है वो देश में नजर आए और इन बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को रोकने में नजर आएगा। 24 घंटे में कोरोना के नए केस सामने आए हैं। अब इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 24 घंटे में महज नोएडा से ही 19 नए केस सामने आए हैं। किस तेजी के साथ ये कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। घरों में फिलहाल लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है, लेकिन नौबत और गंभीर हो उससे पहले लोगों को खुद यहाँ पर जरूरी कदम उठाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से केवल हिदायत दी जा सकती है। कुछ ज़रूरी चीज़ों को, नियमों को लागू किया जा सकता है, लोगों को सजग रहने के लिए कहा जा सकता है, जागरूकता फैलाई जा सकती है, लेकिन लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र माही का रुख करेंगे। महेंद्र, 24 घंटे में महज नोएडा से ही 19 नए मामले सामने आए हैं। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। होम आइसोलेट लोगों को किया जा रहा है। क्या लोगों में जागरूकता नजर आ रही है? क्या प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं? क्या अस्पतालों की तैयारी है? विस्तार से जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, अगर मैं व्यवस्था की बात करूं, स्वास्थ्य विभाग के तैयारी की बात करूं तो वो शून्य है। लगातार इंडिया न्यूज प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है कि किस तरीके से नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हाईटेक है, तमाम बड़ी कंपनियां हैं, उसके बावजूद भी यहाँ व्यवस्था जीरो है। और लगातार हम पिछले एक सप्ताह से दिखा रहे हैं कि कोविड के केस आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे। कल मैंने कहा भी था कि देखिए, आने वाले समय में यहाँ हर दिन 20 से 25 नए मामले आएंगे और वो हो भी रहा है। आज ही 19 नए मामले आए कोविड के। आप सोच सकते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कहीं कोविड के संक्रमित केस मिल रहे हैं वो है नोएडा में। स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल लापरवाह बैठा है, चाहे सीएमओ की बात करें, चाहे सीएमएस की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें। किसी की तरफ से कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की जा रही, किसी की तरह से कोई भी अस्पताल में नए नियम नहीं देखे जा रहे। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिला अस्पताल में स्थिति यह है कि सैकड़ों की संख्या में लोग लगे हैं। डॉक्टर जो देख रहे हैं वो भी बिना मास्क के मरीजों को देख रहे हैं और जो आम जनता है उनकी तो लापरवाही देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो डॉक्टर हैं, चाहे सीएमएस की बात करें, चाहे सीएमओ की बात करें, किसी के चेहरे पे मास्क नजर नहीं आएगा। और बार बार इंडिया न्यूज ये बता रहा है कि आने वाले समय में कोरोना किस तरीके से फैलेगा, क्योंकि जो नया वेरिएंट है JN.1 वेरिएंट, ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। सोचिए, पहले एक हफ्ते में एक केस आया था और बीते एक हफ्ते में 40 से अधिक मामले सामने आ गए, क्योंकि 19 मामले आना खुद में चौंकाने वाला मामला है। क्योंकि चाहे गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें, सभी का रिकॉर्ड इस समय नोएडा तोड़ रहा है। इसमें अच्छी बात यह है कि देखिए, जितने भी मरीज हैं वो अधिकतर होम आइसोलेशन पे हैं। किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी या किसी को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, किसी का आईसीयू बेड की जरूरत नहीं पड़ी। मगर हम फिर भी इसको बिल्कुल भी नॉर्मल या कहें मजाक के तौर पे नहीं ले सकते। अगर कोई गंभीर बीमार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें बिल्कुल मजाक में लेना होगा। मैं जिला अस्पताल आज सुबह भी गया था, वहां की स्थिति मैंने देखी, बहुत बदहाल स्थिति है। कहीं ये नहीं लिखा कि जो कोविड वायरस है उसको आपको थोड़ा संभल के रहना होगा, या कहें आम जनता को अवेयर करने के लिए, क्योंकि जिला अस्पताल में वो लोग आते हैं जो पूरे दिन कमाते हैं, यानी कि रेहड़ी पटरी वाले लोग आते हैं, मजदूर आते हैं, गरीब तबके के लोग आते हैं, अपने आप को दिखाने आते हैं। कहीं कोई स्पेशल वार्ड की व्यवस्था नहीं की गई, कहीं जागरूकता के लिए कोई विशेष डॉक्टरों को नहीं बिठाया गया, कोई टीम गठित नहीं गई है। बार बार हम दिखा रहे कि किस तरीके से देखिए, आने वाले समय में जो संख्या है सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर में
नोएडा की होने वाली है और जो देखने को मिल भी रही है। सोचिए पहले एक सप्ताह में एक केस आता था, अब 24 घंटे में 19-20 केस आ रहे हैं, यानी कि हर एक घंटे में आपके एक केस नोएडा के सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, जिला प्रशासन की लापरवाही है, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक मैं कहूंगा। लगातार मैं सीएमओ को ये बताता भी था कि देखिए किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, मगर उनकी तरफ से कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाती थी। आज जाके स्वास्थ्य विभाग के जो कानों पे जू रेंगी है, आज जाके उन्होंने मीटिंग की है, जब देखा कि मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, 24 घंटों में 19 नए मामले आ रहे हैं, तब जाके स्वास्थ्य विभाग ने आज मीटिंग की तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ। मगर मैं कह रहा हूं इन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये लोग आम जनता को मरने के लिए छोड़ रहे। जिला अस्पताल की मैं हर रोज जाके आपको व्यवस्था दिखाता हूं, किस तरीके से लोग लाइन में नहीं लगते, और जो डॉक्टर है वो भी खुद मास्क नहीं पहनते। यहां तक कि अगर कोई उन पे पेशेंट आता है तो उनको समझाते भी नहीं है कि देखिए कोविड चल रहा है, एक बार फिर से नया वायरस दस्तक देख चुका है, आपको थोड़ा संभलना है, आपको थोड़ा मास्क पहनना होगा, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाइए। हमेशा ये कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, पैनिक करने की बात नहीं है, मीडिया पैनिक कर रही है। देखिए मीडिया पैनिक नहीं कर रही, मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। मीडिया बता रही है कि किस तरीके से आपको जहां पब्लिक गैदरिंग होती है वहां मास्क पहन के जाना है, जहां पब्लिक गैदरिंग होती है वहां कोशिश करें अपने छोटे बच्चे और बुजुर्गों को ना भेजा जाए। हम लोगों को समझाते हैं, मगर नोएडा का जो जिला अस्पताल है, जो सीएमएस है, जो सीएमओ है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि नोएडा में 1 कोरोना के मामले हैं या 100 कोरोना के मामले, क्योंकि वो जमीन पे जा कहते हैं। जी बिल्कुल महेंद्र, और ऐसे में बड़ी लापरवाही की वजह से बड़ा नुकसान पिछली बार भी भुगता गया और उसके बाद अब भी लापरवाही अगर बढ़ती जा रही है तो ना जाने कब यहां पर लोगों के अंदर ये जागरूकता आएगी, प्रशासनिक अधिकारी कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, अस्पताल प्रशासन कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, ताकि इन बढ़ते मामलों को रोका जा सके, क्योंकि ये बढ़ते मामले